Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD Gurukul for class 12th। आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। आज मैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रॉन एमिशन, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस और उसके रिजल्ट ये सब करने जा रहे हैं। हर बार पेपर में इनमें से एक न एक क्वेश्चंस रहता है जरूर। वैसे यदि कोई बच्चा मुझे कहता है सर क्या करना है बताओ, एक क्वेश्चन बताओ पूरे चैप्टर से, तो उस कंडीशन में हम बताते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लो। जनरली वही 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए आज आप लोग जरा ध्यान देना। और पिछले ये फर्स्ट सेकंड क्लास है, यदि पिछले क्लास आप लोग नहीं भी दिए थे तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहाँ से आपको हम पूरा का पूरा रिमाइंड भी करवा देंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। साथ साथ आप सभी बच्चे इन चैप्टर को ध्यान से देखो। बार बार सुनने से लर्न हो जाते हैं, देखने से लिखने से भी लर्न होते हैं। इस तरह से अब आप इसको इस तरह से देखो जो पूरा पूरा लर्न हो जाए, फिर घर पर पढ़ने की नौबत ही ना आए। इलेक्ट्रॉन एमिशन, the phenomena of emission of electrons from surface of metal is called electron emission। मान लो ये मेटल का सरफेस है, यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एमिशन मीन्स बाहर निकलना। तो यदि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं चाहे जिस तरह से निकले, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। द फेनोमेना of emission of electrons from the surface of a metal is called electron emission। इट इज ऑफ फ्लोइंग टाइप्स, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारे पास एमिशन करने के क्या क्या तरीके हैं, तो लाइट के द्वारा निकालते हैं, हीट के द्वारा निकालते हैं, जैसे कहते लाइट गिरा के हीट करके, और साथ साथ हमारे पास ये आ जाता है अट्रैक्ट करके। इसी में से देखो पहला, अब आपके पास आ जाते हैं फर्स्ट टॉपिक, थर्मोनाइक एमिशन। इट इज द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन हीटेड सुटेबली। यदि मेटल सरफेस को आप हीट करते हो, हीट करने से इनसे अपने आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्योंकि हीट करने से एनर्जी बढ़ेगा। सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास इतनी एनर्जी आ जाता है जो बाहर निकल सकता। पहले तो अट्रैक्ट करके बंधा हुआ था, वो बाहर नहीं निकल सकता था। निकलने के लिए जितना वर्क चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके पास नहीं है। लेकिन जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ता जाता है और वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो हीट करने से जो निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं थर्मोनाइक एमिशन। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब देख लो इलेक्ट्रॉन के स्पेशल नाम यहाँ पर क्या हो गया, थर्माइन्स। यदि आपसे पूछा है व्हाट इज थर्माइन्स, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय हीटेड सरफेस, हीटेड सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम थर्माइन्स कहते हैं। अब इसी को यहाँ पर हमने जो लिखे हैं, इट इज द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन हीटेड सुटेबली। बी पार्ट, the energy required for emission of electrons from metal surface is being supplied by thermal energy। हीट एनर्जी के द्वारा इन्हें एनर्जी सप्लाई करते हैं बाहर निकलने के लिए। थर्ड पॉइंट, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। आप इन्हें थर्मल इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो या थर्माइन्स कहते हैं। डी पार्ट, द नंबर ऑफ थर्माइन्स एमिटेड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस। यदि मेटल सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, कम है तो कम निकलेगा। कहने मतलब टेम्परेचर बढ़ने से एमिशन ऑफ थर्माइन्स बढ़ जाता है, नंबर ऑफ एमिशन ऑफ थर्माइन बढ़ जाते हैं। ये ऐसे ही देख लो बेटा, आप सिंपल इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आपने मिल्क, दूध को बॉयल करते देखा होगा। अब दूध जब बॉयल होते हैं तो उबलने लगते हैं, देखते हो ऊपर की। जब बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा तो खूब उबलने लगते हैं, और उसमें छोड़ दो तो बहुत सारे बाहर भी आ जाते हैं, कुछ ऊपर भी उड़ जाते हैं उसके डॉट डॉट की तरह। तो इसी तरह से यदि हम मेटल को गर्म करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन तो दिखाई पड़ता नहीं है, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन टूट टूट के बाहर निकलते हैं। उन्हें जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसी को हम कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या थर्माइन्स। आ रहा है बेटा समझ में? जी हाँ, इसी तरह से देख लो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जैसे हीट करने से निकला, उसी तरह से यदि लाइट गिरते हैं तो इससे भी निकलते हैं। ये हम पहले लेक्चर में ही बताए थे फोटो इलेक्ट्रिक इंट्रोडक्टरी में।
जब लाइट किसी सरफेस पर गिरते हैं तो इस लाइट के पास एनर्जी है, इन्होंने अपना एनर्जी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को जब इतना एनर्जी हो गया जो फ्री हो गया, निकल सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन लाइट के द्वारा निकलते हैं उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस को, और इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं। देखो, द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट is called photoelectric effect. This is also known as photoelectric effect. The energy to free electrons for their emission is being supplied by light photon. लाइट के फोटोन के द्वारा एनर्जी इन्हें दिया जाता है। सी पार्ट में the emitted electrons are called photoelectrons. The number of photoelectrons emitted डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये हम पहले भी बताए हैं, आपके इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा फोटॉन्स निकलेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक में बताई थी। तीसरा है फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड। अब देख लो बेटा, जैसे हमारे ये हाथ है, हम आपको कहेंगे इसमें से फिंगर को बाहर निकालो तो नहीं निकल रहा है, लेकिन इस हाथ को यहाँ भी हम किसी मशीन से दबा देते हैं और फिर मशीन से पकड़ के इसको खींचेंगे कि निकल जाएगा। अब इसका मतलब इसको निकालने के लिए जितना एनर्जी है उतना एनर्जी हम अप्लाई नहीं किए तो नहीं निकला, उतना एनर्जी दे देंगे तो निकल जाएगा। उसी तरह से यदि कोई मेटल सरफेस है और हमने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोल्ड कैथोड एमिशन या फील्ड एमिशन। कहने मतलब नाउ देखो, द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन कहते हैं। आगे बेटा यहां तक समझ में? जी। When a very strong electric field, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे थे कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करें। When a very strong electric field 10 power 8 volt per meter is applied to metal, it emits electron. 10 power 8 volt per meter के हिसाब से यदि हम लगाते हैं तब जाके खींचते हैं। इसी को सेंटीमीटर लगाएंगे तो 10 पावर 6 हो जाएगा वोल्ट। कहने मतलब 10 लाख वोल्ट जब अप्लाई करते हो तो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके बाहर आने लगेगा। आगे बेटा समझ में? सेकंड है, उसके बाद है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में देखते हो, जैसे बेटा आपने कैरम बोर्ड खेला होगा, आपने स्टैगर से एक को शॉट करते हो, एक को शूट करते हैं वो निकलेगा, दूसरे को शूट करेगा, तीसरे को शूट करके निकल जाते हैं। तो जो एक को आपने अप्लाई किया वो तो प्राइमरी कहलाया, उसने दूसरे को निकाला तो वो सेकेंडरी कहलाएगा। तो इसी तरह से सेकेंडरी एमिशन में देखो, it is the phenomena of emission of electron from surface of metal in large number when fast moving electrons called primary electron strike the metal surface. मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन आके टकराया तो इस इलेक्ट्रॉन ने अपना एनर्जी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला। ये जो बाहर निकला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस को सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। The electrons so emitted are called secondary electron. यहाँ तक आपने एमिशन के बारे में सीखा। अब यहाँ पर हम आपको डिटेल से बताएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन देम इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पर कुछ वर्ड देखो, लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी। तो भाई देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, और जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी गिर रहा है, रेडिएशन का जो एनर्जी है वो 8 जूल है तो नहीं निकलेगा, 9 जूल है तो नहीं निकलेगा। सुटेबल मतलब कम से कम 10 डालेंगे तब ये निकलेगा, ये बाहर। 10 से ज्यादा डालेंगे तो निकल के बाहर मूव करेगा,
इसलिए कहते हैं इतनी रेडिएशन डालो जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बाउंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो। इसी को यहाँ पर कहते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी। द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स व्हेन रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन देम इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट सुपर, अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, ये टकराया कलेक्टर पर, कलेक्टर कहते हैं एनोड को, उनसे अट्रैक्ट हो गया, उसके भीतर जाएगा और ये वायर से कनेक्टेड है समझ लो, तो वायर से सर्किट में करंट फ्लो करेगा, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से यदि सनलाइट के द्वारा भी हम ऐसे निकाल दें तब तो सोलर एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ सोलर सेल। With the help of them, we are able to produce electrical energy from solar energy. In this way, we say that solar energy can be produced. इस तरह से solar energy can be converted into electrical energy. इस तरह से सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बताओ बेटा, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट, पॉल्यूशन नहीं होगा। एक तो पॉल्यूशन नहीं होगा, सनलाइट हमारे देश में आते ही रहते हैं हमेशा, कुछ जी। महीने 10% छोड़ के, और साथ साथ उनसे जो एनर्जी बनेगा उनसे पॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? तो हम पेट्रोल जलाना खर्च कम कर देंगे, डीजल जलाना कम कर देंगे, और साथ साथ और बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, हमें जो पेट्रोल डीजल पर कई डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, वो डॉलर हमारे देश की बचत होगी और उस पैसे से हम विकास का कार्य कर सकते हैं। इसलिए आज के डेट में आपने सुना होगा, गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड ऑल कंपनी टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। आप बिजली से चलने वाले व्हीकल्स बनाइए, टू व्हीलर्स बनाइए, ये बनाइए, जिससे कि हमें पेट्रोल खरीदने नहीं पड़ेंगे। ये 5 साल पहले गवर्नमेंट ने वार्निंग दिया और इतने दिनों के बाद हम अचानक बंद कर देंगे, तो ये नहीं कहना कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है उसको मैन्युफैक्चर करने का, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी आपकी। इस तरह से हमारे डबल बेनिफिट होता है, और ये नॉलेज अब आप देख चुके हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। अब देखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो यदि इस चैप्टर में हमने कुछ नहीं पढ़ा, केवल एक ये पढ़ के चले जाते हैं, तब भी हमें 3 मार्क्स मिलने की चांस 90% है। 1% समझो, क्योंकि कभी कभी डी ब्रोगली इक्वेशन भी पूछ लेते हैं, और यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो पढ़ते हो, इसमें देखो क्या है। आइंस्टीन ने 1905 में ये इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किए, और जिसके आधार पर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। वो फेमस तो हुए थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा, लेकिन नोबेल प्राइज मिला इस पर। अब इसी आधार पर देखो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पर जनरली कहता है, पेपर में रहते हैं, डिराइव आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिराइव कीजिए। अब यहाँ पर डिराइव करने के लिए देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है, लिखे कैसे इक्वेशन, तो आप एक लाइन में लिख दोगे, बनाए कैसे, डिराइव कैसे करें, बहुत हल्का है बेटा, हम समझा चुके हैं, कई बार बताए हैं। अब आप देखोगे तो पता चलेगा सर पहले से समझा रहे हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले देखो, आजकल किसी टीचर के पास इतना टाइम नहीं है जो आपके एक एक लाइन पढ़ेंगे। वो आप हेडलाइन, सब हेडलाइन, इस सब बना के दो जिससे लुकअप बने, और लुकअप बनने के बाद वो आपको अट्रैक्ट, आपके कॉपी की तरफ अट्रैक्ट हो, जिनसे वो पढ़े और नंबर डाले। इसमें 3 में से 3 मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, इंट्रोडक्शन। आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड द वेरियस लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन on the basis of Planck's quantum theory. Einstein explained the various laws of photoelectric emission on the basis of Planck's quantum theory. Planck's quantum theory के आधार पर आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किए फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के बहुत सारे लॉज को।
सेकंड, प्लांक्स को आपको हो गया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। जैसे हमने बताया था, एक बूंदी का लड्डू ले लो, एक एक दाना उसका चारों तरफ निकल रहा है, ऐसे ही लाइट का एक सोर्स है जिनसे एक छोटे छोटे पैकेट से निकल रहे हैं लाइट की, जिसको हम क्वांटा कहते हैं। और उसी क्वांटा, ये तो किसी भी एनर्जी से निकलेगा, लेकिन जब लाइट के रूप में निकलते हैं तो इसी को हम फोटोन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट रेडिएशंस consist of tiny packets of energy called quanta. One quantum of light radiation is called a photon, which travel with a speed of light. ये speed of light से चलते हैं. The energy of a photon is given by E equal to h nu. E equal to h nu आपने लिखा. Here E equal to energy of photon, h Planck's constant, nu frequency of radiation. बेटा ये तो उन्होंने इंट्रोडक्टरी में डाल दिया. अब जैसे इंट्रोडक्टरी में ये पॉइंट देखेंगे तो टीचर विल बी इम्प्रेस्ड, आराम से इम्प्रेस्ड हो जाएंगे. फिर यहाँ पर एजम्पशन, कोई बच्चा नहीं लिखता इस तरह से, पूरी कहानी लिख दोगे पैराग्राफ में तब भी नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको हेडलाइन सब हेडलाइन देखो. अब एजम्पशंस में आ गया. आइंस्टीन assumed that one photoelectron is ejected from metal surface if one photon of suitable light radiation falls on it. कहता है जब एक फोटोन गिरेगा, लाइट का एक पार्टिकल गिरेगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगा, जिसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. ये इन्होंने एज्यूम किया. 10 फोटोन गिरा तो 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगा, 5 गिरा तो 5 को निकालेगा. अब इसी आधार पर डेरिवेशन देखो. Derivation of equations. Consider a photon of light of frequency nu incident on photosensitive metal surface. The energy of photon is spent in two ways. Photon जो गिरा उसकी एनर्जी दो तरह से खर्च हो रहे हैं. पहला पार्ट, a part of energy of photon is used in liberating electron from the metal surface, which is equal to the work function phi naught of the metal. Every electron is attracted by positive ions of metal surface with some energy called work function, and some part of photon energy is used to liberate electron from metal surface. कहने मतलब एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में, फ्री करने में खर्च हो गया, और कुछ पार्ट से वो आगे बढ़ेगा. काइनेटिक एनर्जी. Rest of energy of photon is used in imparting the maximum kinetic energy K max to the emitted photoelectrons. मान लो 10 जूल एनर्जी से बंधा हुआ है, आपने 20 जूल एनर्जी गिरा दिया, तो 20 में से 10 तो खर्च हो गया निकलने में, और बाकी 10 से ये आगे बढ़ेगा, kinetic एनर्जी गेन करेगा. In this way, energy is spent in two ways. First, to liberate electrons, then to provide kinetic energy. Energy of photon, thus energy of photon equal to work function plus kinetic energy maximum. Energy of photon is h nu, work function is phi naught, or kinetic energy K max, that is maximum kinetic energy. But K max equal to half mv max square. ये हमारे पास हो गया. इस तरह से h nu equal to phi naught plus half mv max square. दिस इज, अब K max को आप यहाँ बाहर इस साइड ले लो, K max इक्वल टू phi naught इधर ले गए तो h nu माइनस phi naught. दिस इज इक्वेशन कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. आप यहीं तक लिख के छोड़ सकते हो. दिस इज इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. This equation is called Einstein's photoelectric equation. But we know that phi naught equal to h nu naught, where nu naught is threshold frequency. In this way, this equation can be converted. K max equal to half mv max square equal to h nu minus h nu naught. और इसी में से h कॉमन ले लेते हैं तो K max equal to half v max square equal to h nu minus h bracket nu minus nu naught. इस तरह से. This is also called Einstein's equation of photoelectric emission.
दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमें यहां तक ये निकालना था, इक्वेशन हमने निकाल दिया। आया बेटा समझ में? जी। अब आप देखो एक्सप्लेनेशन, आपने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन में इसी का यूज होगा हमारा, ये थर्ड रिजल्ट जो है इसी का यूज होता है। सिंस वन फोटोन ejects one photoelectron from metal surface, so number of photoelectrons emitted per second depends on the number of photons falling on the metal surface per second, which in turn depends on the intensity of incident radiation. If the intensity of light is increased, which result in an increase in number of photoelectrons ejected. This is the first law of, आपको बताए थे फर्स्ट लॉ था, जितने इंटेंसिटी बढ़ेगा उतने ही ज्यादा फोटोन गिरेंगे, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ में हो गया। अब आपको बताते हैं, अब यदि आपने पढ़ा अभी एच न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला हम डालेंगे एनर्जी, कहने मतलब नू की जगह पर उससे कम होगा, तो इसमें से नू में से माइनस नू नोट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए भाई हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। अब इसी को सेकंड लॉ कहते हैं आपके, इफ वी हैव k max equal to h bracket nu minus nu naught, if nu is less than nu naught, then maximum kinetic energy is negative, which is impossible. Hence photoelectric emission does not take place for the incident radiation below threshold frequency. This is second law. इसलिए फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन डालोगे तो नहीं होगा। थर्ड में आपके टू फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, वी हैव थर्ड लॉ में देखो, वी हैव k max equal to h nu minus nu naught, here k max proportional to nu, कहने मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन डालने पर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, where h and nu naught are constant for a metal. This means maximum kinetic energy of photon electron depends only on the frequency or wavelength of incident radiations. ये मेनली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो ज्यादा रेडिएशन, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन डालो, उनके पास ज्यादा एनर्जी होगा तो थोड़ा खर्च हो जाएगा वर्क फंक्शन के रूप में, बाकी एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। मींस काइनेटिक एनर्जी इज directly proportional to frequency of radiations. More frequency, more kinetic energy. If intensity of the incident radiation is increased, the number of incident photon falling per second on the metal surface increases, but energy of each photon remains same. This is third law of emission. Fourth, the phenomena of photoelectric emission has been conceived as an effect of an elastic collision between a photon and electron inside the metal surface. ये फोटो इलेक्ट्रॉन ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो दिस इज बेस्ड ऑन द कॉलिजन बिटवीन फोटोन, फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कॉलिजन होता है, तो इस तरह जैसे गिरा वैसे टक्कर हुआ और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। That is, the phenomena of photoelectric emission has been conceived as an effect of an elastic collisions between a photon and an electron inside the metal surface. As a result of it, the absorption of energy by electron of metal from the incident photon is single event, which involves ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट वंस विदाउट एनी टाइम लैग, बिना टाइम खर्च पे एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। ड्यू टू इट देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट फोटॉन्स एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द फोर्थ लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। इस तरह से आपने
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का 4 लॉ जो था एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा वेरीफाइड किया गया एक्सपेरिमेंटली, और इसका रिजल्ट ये हो गया जो भाई लाइट को सभी ने पार्टिकल नेचर फिर मानने लग गए। शुरू में आइंस्टीन ने पार्टिकल माना, सॉरी न्यूटन ने, और उसके बाद हाइजेंस ने वेव माना। अब आइंस्टीन इतने बड़े साइंटिस्ट, इसने पार्टिकल प्रूव कर दिया, तब लोगों ने कहा भाई वेव थ्योरी ही आपका गलत लगता है। लेकिन आगे चल के देखो, अब इसका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का रिजल्ट क्या आ गया, इससे क्या लोगों ने सीखा। देखो, दिस इज नोन एज consequences of photoelectric emission. The photoelectric emission is possible only if incident radiation is in the form of packets of energy, each having a definite value more than work function of the metal. This shows that light is not of wave nature but of particle nature. Hence, it is due to this reason that photoelectric emission was accounted quantum theory of light, that is particle nature of light. यहां तक समझ में आ गया बेटा? हेलो जी। देखो, तो आज यहीं तक आपके हम रखते हैं, यहाँ तक पहले अब आप कर लोगे, और इसे पिछला पढ़े चाहे नहीं पढ़े, इसको आप लर्न कर लेना, और लर्न करने के बाद देखोगे आपके बार बार वीडियो भी हम भेज देंगे। जो भी बच्चे देख रहे हैं इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमें encouragement मिलता है, और हम आगे और भी इसी टाइप के वीडियो बनाते रहते हैं। लॉकडाउन के कारण ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर हम नहीं जा पाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, हम कंप्यूटर पर ही लिख के आप लोगों के सामने रखते हैं। ये लेक्चर नोट्स की तरह भी काम करेगा, लेक्चर्स की तरह भी काम करेगा, और नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इन्हीं से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स बताएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड फार्मूले बताएंगे। वन डे, ये हमने शुरू में कहा था, अब जो भी चैप्टर बचे हुए हैं 1 डे 2 डे 3 डेज में खत्म हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ तक आप लोग कर लेना, और साथ साथ ज्वाइन बटन दिया मिला है मुझे, ज्वाइन बटन को ज्वाइन करो, और ज्वाइन बटन जैसे ही करते हैं इसके फौरन हम आपके इस कमेंट का जवाब भी देंगे। साथ साथ यदि कोई डाउट है तो आप कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हो, और जितने भी पीडीएफ है या नोट्स है वो भी अवेलेबल हो जाएगा, और एंट्रेंस के बच्चे हो एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्यूशन भी निकालेंगे। थैंक यू।